हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। अब हम हमारा चैप्टर नंबर 10 जिसमें हम अभी तक के कुछ बेसिक जो पार्ट्स होते हैं वो हम वहाँ पर सेशंस में हमने कवर कर दिए हैं इस लेसन के, लाइट रिलेटेड लेसन के, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो रिफ्लेक्शन में इमेजेस का फॉर्मेशन होता है बाय द कॉन्केव मिरर, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। वहाँ पे हमने अप टू 4 अलग अलग पोजीशंस के लिए ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस, वहाँ पे 4 केसेस पढ़ चुके थे। अभी हम देखेंगे लास्ट के बचे वाले 2 केस। उसके बाद में हम पढ़ेंगे उस कॉन्केव मिरर के यूज के और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके लिए रूल्स और उसके भी इमेज के फॉर्मेशंस। ओके, ये सारा जो है वो हम आज के क्लास में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, चलो तो पढ़ते हैं अभी बेटा आगे। देखो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है अभी पहले एट द फोकस, मतलब कि जैसे कि हम अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को ले रहे थे और वहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि जो पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो हम वहाँ उस पोजीशन जो कैसे क्या रे डायग्राम फॉर्म करता है और कहाँ वो इमेज फॉर्म करता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब आपको जो हमने पिछले क्लास में देखे थे तो वहाँ पर एक फंबल हुआ था कि जैसा जो डिस्टेंस है वो प्रॉपरली नहीं लेने के कारण हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो प्रॉपरली मीट नहीं हुई थी। तो आई होप आपने उस गलती को प्रॉपरली मतलब सुधारे होंगे और जब आपने बनाया होंगे रे डायग्राम तो वहाँ पर आपने उसका अच्छे से जो है रे डायग्राम ड्रॉ करे होंगे। अब चलो अब पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द फोकस, मतलब ये जो आपका फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे कि अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि ये कुछ इतने हाइट का आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कुछ इतने हाइट का आपका ऑब्जेक्ट है। अब क्या हो रहा है, इस पॉइंट ए से, मतलब ये हमने दे देते नाम इसको ए बी, ये हम दे देते इसको नाम ए बी। तो क्या हो रहा है कि इस पॉइंट ए से एक रे ऑफ लाइट निकलेंगी जो कि इंसिडेंट होंगी और वो रहेंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है? वो रहेंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि कुछ इस तरीके से। अब ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट है ये इस तरीके से जा रही है, बराबर है। ये इस तरीके से क्या हो रही है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। जब कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर होती है, किसे? जब कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर होती है, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल होती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वैसे केस में जो आपका रे रिफ्लेक्टेड रे है वो पास होता है थ्रू द फोकस। वो कैसे पास होता है? वो होता है थ्रू द फोकस, मतलब इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? थ्रू द फोकस, ये डायरेक्शन फॉलो करेगा वो। इसके बाद में जो सेकंड है उसकी पोजीशन क्या रहेगी? वो रहेगी थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, मतलब जो सेकंड रे ऑफ लाइट है वो कैसे पास होंगी? वो पास होंगी थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, लाइक दैट। ठीक है, जब सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास होती है कोई भी रे ऑफ लाइट, जब सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास होती है तो वहां पर जो है ऐसे, ये थोड़ा हाँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये है। अब ये जो है ये हो रहा है सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास, मतलब कि रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट, कुछ इस तरीके से उसके डायग्राम रहते हैं। मतलब क्या हो रहा है, देखो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये है फोकस पे ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट का हेड है वहां से एक रे ऑफ लाइट निकल रही है, वो इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्टेड हो रही है थ्रू द फोकस। समझ में आ रहा है? तो वो ऐसे आएंगे इस डायरेक्शन में। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं दूसरे रे ऑफ लाइट की जो कि ऑब्जेक्ट से निकल के वो जा रही है थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। वो कहाँ से जा रही है? सेंटर ऑफ द कर्वेचर से। जब सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास होती है तो वो वहां पर क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड बैक उसी डायरेक्शन में आती है, मतलब वो भी रिफ्लेक्ट होके क्या आएंगे, रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में आएंगी। अब ये जो 2 लाइंस है ये क्या होंगी, ये ऐसे कंटिन्यू रहेंगी टू द लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो आपकी लाइंस है ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट नहीं होंगी, ये मीट होंगी कोई दूर डिस्टेंस पे, और उसको हम रे डायग्राम में शो नहीं कर सकते। उसको ये जो है ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को पैरेलल रहेंगी। ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है ये एक दूसरे को पैरेलल रहेंगी और ये क्या नहीं होंगी, बहुत लंबे डिस्टेंस तक के, ग्रेटर डिस्टेंस तक के मीट नहीं होंगी एक दूसरे के साथ में, मतलब इंटरसेक्ट नहीं होती है
इमेज यहाँ पे रियल ही फॉर्म होगी, लेकिन एक दूर डिस्टेंस पे, मतलब इन्फिनिटी में। समझ में आ रहा है? एक दूर डिस्टेंस में मतलब कि इन्फिनिटी पोजीशन पे उसकी इमेज फॉर्म होगी। मतलब पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेंगी? इन्फिनिटी। वो पैरेलल रहेंगी कंटिन्यू एक दूसरे को, और वो उसी दूर डिस्टेंस पे जाके मीट होती है। और वो जो डिस्टेंस है वो हम बहुत बड़ा होने के कारण रे डायग्राम में शो नहीं कर सकते, तो हम क्या दिखाते हैं वहां पे? ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है ये पैरेलल में ऐसा शो करते हैं और वो पास हो रहा है ऐसा बताते हैं। ठीक है, ऐसा हम इसको नाम दे देते हैं, तो ये वापस आती है रेज। ठीक है ना? चलो, तो ये होता है व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस। मतलब कि इस पर से हम ये कंक्लूजन लगा सकते हैं, इस पर से हम ये कंक्लूजन लगा सकते हैं कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो अगर फोकस पे है, जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो अगर फोकस पे है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कि एक डिस्टेंस पे, बहुत ग्रेटर डिस्टेंस पे, ज्यादा डिस्टेंस पे जो साइज होता है, जो साइज होता है इमेज का वो रहता हाईली एनलार्ज। साइज जो होता है इमेज का वो कैसा रहता? हाईली एनलार्ज, मतलब कि मैग्नीफाइड, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा। आफ्टर दैट नेचर फिर से वही एक वो इंटरसेक्ट तो होंगी, स्क्रीन पर मिलेगी, तो नेचर ऑफ लाइट रहेगा यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ लाइट क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ये जो रे डायग्राम है ये आपको बनाने आ सकती है एग्जाम में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ऐसे समथिंग वगैरह में पूछ सकते हो आपको अलग अलग पोजीशन पे। ठीक है, मैंने यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया है, ये गलत हो गया। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, समझ में आ रहा? यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ लाइट नहीं, नेचर ऑफ इमेज। समझ में आ रहा? देखो बहुत इजी है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो फोकस से जब जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्केव मिरर, देन व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फोकस, एंड व्हेन द रे ऑफ लाइट इज passing through the center of curvature it get reflected back in the same path, along the same path, and hence here both reflected rays are meet at a greater distance, that is at an infinite point where these points are cannot be shown in the ray diagram। इनको हम रे डायग्राम में शो नहीं कर सकते, that's why we are giving their infinity position and the position of image will be at the infinity and size of the image will be highly enlarged and highly magnified and the nature of image will be real and inverted, real and inverted। Okay, then come to the last position of the object, that is in between pole of the mirror। ये आपका कॉन्केव मिरर बिचारा, ये है आपका कॉन्केव मिरर जिसमें कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इनवर्ट। आपका अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में है, क्या बोल रहा है आपका लास्ट ये आपके टेबल के 10.1 के अकॉर्डिंग, अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो उसमें कैसी इमेज फॉर्म होगी और कैसे क्या उसमें फॉर्मेशन होगा इमेज का, वो हमें देखना है। यहाँ पर एक चीज तो आपको देखने मिलेगी कि जब पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है लाइक दैट, ये है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अब हम शो करते हैं इसको। देखो यहाँ से क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल करेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहता, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहता तो वो पास होता थ्रू द फोकस, मतलब वो जो रे ऑफ लाइट है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो वो क्या होंगी, वो पास होंगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, मतलब कि इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और सेकंड थिंग वो जब पास होंगी थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो जब पास होंगी थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो जब पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर हम दूसरा भी वो भी लॉ लगा सकते हैं, कौन सा,
फोकस और एक थ्रू द पैरेलल एंड द फोकस, और एक जा रहा है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब कि जैसा यहाँ पर करें सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास हुआ था उसी लाइन में वापस आएगा। अब यहाँ पर भी क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट है ये यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी फॉर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पोल है वो बहुत कम हो जाता, जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पोल है वो बहुत कम हो जाता। इस वजह से ये जो रे ऑफ लाइट है जब आगे आगे बढ़ती है तो उनके बीच में भी डिस्टेंस बढ़ते चलता, मतलब कि ये डाइवर्ज होते जाती लाइंस। ऐसे केस में आपको जो इमेज मिलेगी वो अपीयर होती है ऑन द बैक साइड ऑफ द कॉन्केव मिरर, जिसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। मतलब ये एक प्रकार से हमारी इमेजिनेशन रहेगी। मतलब आपको ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है इसको आपको करना पड़ेगा एक्सटेंड बैकवर्ड पोजीशन में, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड इन द बैकवर्ड पोजीशन। समझ में आ रहा है? इसको आपको करना पड़ेगा एक्सटेंड इन द बैकवर्ड पोजीशन। और ये जो रे ऑफ लाइट है ये पर्टिकुलर हाइट पे जाके क्या होती है, इंटरसेक्ट। समझ में आ रहा है? ये जो दोनों रे ऑफ लाइट्स है ये पर्टिकुलर हाइट पे जाके फिर जब हम बैकवर्ड में इसको बैकवर्ड में एक्सटेंड करते हैं इन लाइट, ये रे ऑफ लाइट को, जब ये रे ऑफ लाइट को जब हम बैकवर्ड पोजीशन में एक्सटेंड करते हैं तो ये पर्टिकुलर हाइट पे इमेज फॉर्म करती है, जो कि इमेज रहती वर्चुअल इमेज। इमेज कैसी रहती है यहाँ पे, वर्चुअल, मतलब वो हमें जस्ट अपीयर होती है कि चलो ये इमेज वहाँ पर फॉर्म हुई है, लेकिन एक्चुअल में वो इमेज फॉर्म रहती है वहाँ पे, वो हमें स्क्रीन पर नहीं मिलती। ऐसे इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज, जो कि बिहाइंड द कॉन्केव मिरर फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ इमेज है, यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो रहती है वर्चुअल, सॉरी ये रहेंगी जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो क्या रहेंगी, बिहाइंड द कॉन्केव मिरर रहेंगी। क्या आएंगी, बिहाइंड द कॉन्केव मिरर, मतलब कॉन्केव मिरर के पीछे में। तो हम लिखेंगे उसको, ये जो पोजीशन ऑफ मिरर है वो इमेज है वो क्या है, बिहाइंड द कॉन्केव मिरर, मतलब मिरर के पीछे में। और उसके बाद में साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज जो है वो रहेंगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, सॉरी ये रहेंगी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्या रहेंगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, आपके टेबल के अकॉर्डिंग एनलार्ज, आपके टेबल के अकॉर्डिंग एनलार्ज। समझ में आ रहा है? जो आपको टेबल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एनलार्ज। और जो नेचर ऑफ इमेज रहेगा कि वो इमेज किस तरीके की फॉर्म होती है, तो वो रहती है वर्चुअल, मतलब कि वो हमें स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं होती, वो हम बस इमेजिन करते हैं कि इस तरीके से वो इमेज फॉर्म होगी, एक्चुअल इमेज नहीं रहती वो। और इरेक्ट मतलब अपवर्ड में, बड़ी इमेज इरेक्ट में, स्ट्रेट अपवर्ड, ठीक है। ऐसे इसको बोलेंगे हम पोजीशन जब ऑब्जेक्ट की क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस है, मतलब पोल और फोकस के बीच में अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है तो वहां पर जो इमेज फॉर्म होती है वो इमेज फॉर्म होती है बिहाइंड द मिरर। कैसे होती है वो, बिहाइंड द मिरर। साइज होता है उसका लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और जो नेचर होता है वो रहता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आ रहा है? तो ये आपने ध्यान में रखना है फॉर द कॉन्केव मिरर। अब हम देखते हैं कॉन्केव मिरर के यूजेस और फिर बढ़ते हैं रूल्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर में। तो कॉन्केव मिरर के जो यूजेस है वो आपको दिए हुए हैं, मतलब कुछ जो आपके टेक्स्ट बुक की अगर आप बात करोगे तो कुछ जो यूजेस है वो दिए हुए हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कॉन्केव मिरर की, तो कॉन्केव मिरर्स आर यूज इन टॉर्च लाइट, टॉर्चेस वगैरह जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है, साथ ही साथ में सर्च लाइट्स में यूज किया जाता है ना। एंड व्हीकल्स हेडलाइट में भी ये यूज होता है। जो व्हीकल का हेडलाइट होता है, एकदम सामने का जो लाइट होता है, वहां पर हेडलाइट में भी कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है, जहां पर वो इमेज, जहां पर वो क्या करता है, वो इमेज जो लाइट है उसको कन्वर्ज कराने का काम करेगा। उसके बाद में वहां से वो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट निकालेगा। क्या निकालेगा, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट।
लार्ज इमेज ऑफ द ऑल्सो डेंटिस्ट ऑल्सो यूज द कॉन्केव मिरर फॉर लुकिंग द लार्ज डिस्टेंस ऑफ द टीथ, जो साइज ऑफ द टीथ, जो साइज होता है टीथ का वो बड़े पैमाने में देखने के लिए, मतलब कि उसकी जो इमेज का जो साइज है वो बड़ा होने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं मिरर वहां पर, डेंटिस्ट कॉन्केव मिरर, कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉन्केव मिरर, ठीक है। ऑल्सो लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट द सनलाइट टू प्रोड्यूस द हीट इन द सोलार फर्नेस, जो सोलार फर्नेस जो होते हैं, जो सोलार शीट्स वगैरह जो होंगी उसमें, सोलार पैनल्स वगैरह उसमें जो लार्ज कॉन्केव मिरर्स है वो यूज किए जाते हैं टू कंसंट्रेट द सनलाइट टू प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। समझ में आ रहा है? ऐसे अलग अलग वेरियस उसके एप्लीकेशंस है कॉन्केव मिरर्स के, आपने वो ध्यान में रखना है, पढ़ना है, आपको रेफरेंस बुक मिलती है, आप सर्च करो कहीं ना कहीं पे आपको मिल जाएगा उसका यूज किस तरीके से होता है। ओके चलो, उसके बाद में हम आते हैं, अभी हम देखते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज और रूल्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम्स बाय विच इमेज इज ऑब्टेन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में एक चीज ध्यान में रखना, कॉन्वेक्स मिरर में जनरली वर्चुअल इमेजेस ज़्यादा फॉर्म होती है, तो वहाँ पर आप पोजीशन अलग अलग कितनी भी रखो, जो इन्फिनिटी पे होती है वो एक देखना पड़ेगा हमें, और एक देखना पड़ेगा बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, मतलब कि उनके ही पोजीशन में चेंज आएगा, बाकी तो वर्चुअल ही रहती है, हमेशा वर्चुअल ही रहती है, ठीक है। तो चलो अभी हमने देखे कि कॉन्केव मिरर के लिए पूरी रे डायग्राम्स जो किस तरीके से फॉर्म हो रही थी। अभी हम देखेंगे फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है? कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रहता आउटवर्ड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इनवर्ड से उसका रहता है सिल्वर कोटिंग, है ना। और वो क्या करता, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बैक साइड में उसका रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि अगर हम बात करेंगे कॉन्केव की तो उसके फ्रंट में उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता, वही अगर बात करेंगे कॉन्वेक्स की तो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बैक साइड में उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता। मतलब कि यहाँ पर जितनी भी इमेजेस फॉर्म होगी वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी और वो ऐसी अपीयर होंगी कि वो सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बाद में फोकस पे फॉर्म हो रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो चलो पहले कुछ रूल्स देखते हैं फॉर द इमेज ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ बाय द कॉन्वेक्स मिरर, है ना। उसके लिए रूल्स देखते हैं। पहला रूल क्या है, देखो रूल 1 क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट, रूल 1 देखो क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऐसा एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। ये है सपोज आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर में ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। एक्चुअली में प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, लेकिन हमने यहाँ पर जानबूझ के वो पूरे इसमें लिखा है समझने के लिए, ठीक है। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि क्या है, पैरेलल है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, देन इट अपीयर्स टू बी डाइवर्ज। आपने पहले ही पढ़े कि कॉन्केव मिरर जो है वो कॉन्वर्ज कराता है और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कराता है। डाइवर्ज का मीनिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो रे ऑफ लाइट है वो स्प्रेड अवे हो जाती है, दूर दूर भागने लगती है, ठीक है। दे अपीयर टू बी डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, लेकिन जब वो प्रिंसिपल एक्सिस को जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो रे ऑफ लाइट डाइवर्ज होती है, लेकिन वो जो डाइवर्ज हुए वाली रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसी अपीयर होती है जब हम उसको बैकवर्ड में एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करने का मीनिंग बढ़ाना, बैकवर्ड में जब हम उसको बैकवर्ड पोजीशन में एक्सटेंड करते हैं, जैसे पीछे पीछे, जैसे ये डायरेक्शन है तो ऐसे पीछे पीछे जब उसको हम बढ़ाते हैं तो हमको वो ऐसी अपीयर होती है वो रिफ्लेक्टेड रे जो कि फोकस पे मिलती है, मतलब इट डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। मतलब अगर हम उसको इमेजिन करते हैं तो हमें ऐसी अपीयर होती है कि वो प्रिंसिपल फोकस से ही डाइवर्ज हुई है। समझ में आ रहा? अब मैं जब उसकी रे डायग्राम बनाता हूँ तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल अगर आपकी कोई रे ऑफ लाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल अगर कोई आपकी रे ऑफ लाइट है तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो गया रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन, ये हो गई इंसिडेंट। ये
क्या होगी, ये होगी डाइवर्ज। ये क्या होगी, ये होगी डाइवर्ज। डाइवर्ज होगी कुछ इस तरीके से, है ना। डाइवर्ज का मीनिंग दूर जाना, फ्रॉम द रे वो क्या होगी, दूर जाएगी। तो अब ये बन गई डाइवर्ज रे। डाइवर्ज का मीनिंग क्या है कि फार अवे, स्प्रेड आउट, है ना। फार अवे नहीं लेकिन स्प्रेड आउट। देखो फिर स्प्रेड आउट होने के बाद में जब इसको हम एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड में, तो वो हमें ऐसे अपीयर होती है जैसे कि वो प्रिंसिपल फोकस से ही क्या हुई है, डाइवर्ज हुई है। वो हमें ऐसे अपीयर होती है जैसे कि वो प्रिंसिपल फोकस से ही डाइवर्ज हुई है, ऐसे हमें वो अपीयर होती है। ये है आपका फर्स्ट रूल। एक्चुअली में वो यही से डाइवर्ज हुई है, लेकिन जब हम उनको उस रे को एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड में, तो हमें वो ऐसी अपीयर होगी कि वो प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हुई है। और हमने पहले ही बोले थे कि यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में रियल में वो चीज़ नहीं हो रही थी, वो एक्चुअली में अपीयर किया जाता है, उसको इमेजिन किया जाता है कि वो ऐसे ही हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये है फर्स्ट रूल। अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो वो डाइवर्ज होती है फ्रॉम द एंड इट अपीयर टू बी डाइवर्ज एंड इट अपीयर्स टू बी डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब हम जब देखते हैं कि उसका डाइवर्जेंस, तो वो ऐसा अपीयर होता है कि वो प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हुई है, मतलब कि उसकी पोजीशन प्रिंसिपल फोकस पे है, ऐसा वो समझता है रिफ्लेक्टिंग रे का। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रूल। उसके बाद में बेटा हम आते हैं सेकंड रूल के ऊपर में। बड़ा ही आसान और सिंपल रूल है। क्या बोलता है सेकंड रूल? व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर भी हमको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल फोकस से पास होंगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से पास हो रही है, ऐसा उसका मीनिंग है। समझ में आ रहा है? कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, लेकिन अगर यहाँ से पास होगी तो ये तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, तो यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होगी क्या? नो, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर में है? आउटवर्ड में। तो यहाँ पर भी हमें वही ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा कि जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। मतलब कि हम उसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा? कुछ इस तरीके से ये हो जाएंगे आपकी इंसिडेंट रे, जो कि ऐसे दिख रही है। अभी आपको ये जो डॉट डॉट में मैंने बनाया, ये आपको कैसे दिखाई दे रही है? ये ऐसे दिखाई दे रही है, ये फोकस से पास हुई है। मतलब व्हेन अ रे ऑफ लाइट दैट इज इंसिडेंट लाइट। समझ में आ रहा है? इंसिडेंट रे, जो रे ऑफ लाइट ये यहाँ पर क्या है? इंसिडेंट रे। ठीक है, जो इंसिडेंट रे है वो अगर पास होती है थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ये देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब क्या हो रहा है? ये इस तरीके से हो रही है पास, और उसके बाद में यहाँ पर होगा रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जब रिफ्लेक्शन होगा इस रे का, तो वो हमें ऐसे दिखाई देगी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल रहेंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हिट कर गई वो, इसके बाद में यहाँ से क्या होगी? वो होगी रिफ्लेक्ट, और वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दिखेगी आपको पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन बोले ना, इट बिकम, मतलब कौन सी? ये रे ऑफ लाइट जो कि अभी बन गई रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पैरेलल रहेंगी इस प्रिंसिपल एक्सिस को। कब ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेंगी? रिफ्लेक्टेड रे। कब रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेंगी? जब आपकी इंसिडेंट रे ऐसी अपीयर होगी कि वो फोकस से पास हुई है। अपीयर करना पड़ेगा हमें यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज करना पड़ेगा? अपीयर। क्यों? यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिनेशन है वहाँ पे, है ना। सो हम वहाँ पर यूज करेंगे फॉर द अपीयर। इट अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ रहे हैं हम ये। ठीक है, समझ में आया? ये है आपका सेकंड रूल। फर्स्ट रूल में क्या बोला था कि अगर कोई इंसिडेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट है यहाँ पे, और ये रिफ्लेक्टेड है, और ये रिफ्लेक्टेड है, तो इंसिडेंट रे जो है ये जब स्ट्राइक
स्ट्राइक कर रही है। अगर सेकंड रूल देखेंगे तो अगर कोई आपकी रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट है, अब यहाँ पर ये चेंज हो जाना, ध्यान रखना, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे बन जाती है जो कि ऐसी दिखाई दे रही है जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होती है वहां पे, वो वहां पे पैरेलल रहती, रिफ्लेक्टेड रहती, इसको प्रिंसिपल फोकस को। फिर आते हैं थर्ड रूल के ऊपर में। थर्ड रूल क्या बोल रहा है? थर्ड रूल ये बोल रहा है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही मीनिंग है उसका कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो डायरेक्टेड रहती इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लुक ध्यान दो, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे, तो जो रे ऑफ लाइट है वो कैसी डायरेक्टेड रहेंगी? वो डायरेक्टेड रहेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो डायरेक्टेड रहेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, ये दोनों सेम प्लेन में क्या, सेम पाथ में क्या होंगे? रिफ्लेक्ट बैक होंगे। मतलब जब कोई इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है किसके ऊपर में? इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर में, कॉन्वेक्स मिरर के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर हम रूल को अगर डीप में पढ़ते हैं तो रूल ये बोलता है आपका कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसका मीनिंग क्या है कि कोई एक रे ऑफ लाइट है जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो जब इंसिडेंट होती है इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक दैट, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वो रिफ्लेक्शन कॉज होगा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कॉन्वेक्स लेंस के, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर के, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वही जो रे है रिफ्लेक्टेड रे उसी सेम पाथ में, मतलब उसी सेम रास्ते से वो वापस जाएगी, इट कम बैक अलोंग द सेम पाथ। ये है आपका रूल नंबर 3। जो आखिरी रूल है वो हम जस्ट इसके बाद में देखते हैं और फिर उसमें शुरुआत कर देंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में पढ़ते हैं रूल 4 के ऊपर में और साथ ही साथ में देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। क्या देखते हैं फिर? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। चलो अभी हमने देखे रूल नंबर 3, अभी हम आएंगे रूल नंबर 4 के ऊपर पे, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक के हम इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स, जो रे डायग्राम्स के लिए जो रूल्स लग रहे हैं किसके? कॉन्वेक्स मिरर के, उसके लिए पढ़ रहे बेटा। देखो कंसीडर करो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, यह है आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोल रहा है रूल नंबर 4? देखो A ray of light is incident obliquely। अब obliquely ये वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर कर दिया था मैंने लास्ट वाले सेशन में, जो कि था स्लैंटिंग। क्या था? स्लैंटिंग। समझ में आ रहा है? तिरछा, ठीक है ना। तो जो रे ऑफ लाइट था जो कि इंसिडेंट हो रहा था ऑब्लिकली एट द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, मतलब ये है आपके कॉन्वेक्स मिरर का पोल। तो ये पोल पे जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है ऑब्लिकली, मतलब ऐसे तिरछे पोजीशन पे, समझ में आ रहा है? मींस व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, इट रिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है एट द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, मतलब ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है जिसका ये है पोल, ठीक है। अब ये जो पोल है इस पे अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, कैसे? कैसे? ऑब्लिकली, मतलब कि स्लैंटिंग पोजीशन में। सो वहां पर जो रिफ्लेक्शन के बाद में रिफ्लेक्टेड रे होके निकलेंगी वो भी सेम एंगल बनाएंगी विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस काम करता है नॉर्मल का इन द कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो देखो कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखो कैसे
रे ऑफ लाइट, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है ये ऑब्लिकली मतलब स्लैंटिंग पोजीशन पे आ रही है इस पोल के ऊपर में। इस पोल के ऊपर में आने के बाद में क्या हो जा रहा है इसका कि ये होती है सेम एंगल में रिफ्लेक्टेड। ये क्या होती है? सेम एंगल में होती है रिफ्लेक्टेड। समझ में आ रहा है? मतलब कि इसका जो एंगल है, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों भी इक्वल रहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों भी क्या रहते? इक्वल रहते। कैसे रहते? वो इक्वल रहते। समझ में आ रहा है? इसको बोलेंगे हम रूल नंबर 4। इसको क्या बोलेंगे? रूल नंबर 4। ये जो रूल नंबर 4 है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फॉलो करता है। वो क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितने डिग्री का रहेगा? 30 डिग्री का। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 27 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी रहेगा 27 डिग्री का। ऐसा इसका मीनिंग होता है। ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इसका ये मीनिंग होता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ रहा है? लाइक दैट अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली दैट इज स्लैंटिंग एट द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। इट इज रिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये एंगल किसके साथ में बनाते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में। जब आपने नॉर्मल में पढ़े थे तो वहां पर क्या था? नॉर्मल के साथ में बनाया था। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में बना रहा है। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट देखना है बेटा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है बाय द कॉन्वेक्स मिरर। उसके पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी मतलब कि कुछ टर्म्स या फिर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखना है रिगार्डिंग द कॉन्वेक्स मिरर, जो कि आपको इमेज फॉर्मेशन के वक्त समझ में आएंगे। और ये अगर अभी समझ गए तो बाद में आपको इमेज फॉर्मेशन के वक्त कोई भी तकलीफ नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पॉइंट एक एक करके। ओके, देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर। हम अभी यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। और इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के लिए हमको कुछ टर्मिनोलॉजीज मतलब कि कुछ पॉइंट्स याद रखना है यहाँ पर। उनको अगर याद रखते हैं तो अपने आप वो जो इमेज फॉर्मेशन है वो आपके लिए आसान बन जाएगा। देखते हैं, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज इट्स फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड इट। एक अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो उसका एक फोकस होता है। अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, सो कॉन्वेक्स मिरर हैज इट्स फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है जो हमने इसके पहले ही पढ़े थे स्टार्टिंग के क्लासेस में। अबाउट बिहाइंड इट का मीनिंग, जैसा ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो ये जो है ये है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये है इसका फ्रंट साइड। और ये जो कोटिंग वाला सरफेस है ये है इसका बैक साइड। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो प्रेजेंट होता है एट द बिहाइंड, मतलब कि बिहाइंड में मतलब पीछे में। समझ में आ रहा है? बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ रहा है? वही अगर बात करेंगे कॉनकेव की तो वो फ्रंट में प्रेजेंट होता है, फ्रंट साइड में। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, नो रियल रेज ऑफ लाइट कैन गो बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोल रहा है ये पॉइंट? नो रियल रे, मतलब ये जो रे ऑफ लाइट है ये एक्चुअली में एक रियल रे ऑफ लाइट है, लेकिन ये कभी भी कॉन्वेक्स मिरर के पीछे में मतलब ये फोकस और कर्वेचर यहाँ पर वो कॉन्वेक्स मिरर के पीछे में रियल रे ऑफ लाइट पास नहीं होती। समझ में आ रहा है? ऑल द रेज बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर आर वर्चुअल, मतलब नॉट रियल। समझ में आ रहा है ना? मतलब जितनी भी रे ऑफ लाइट हम दिखाते हैं डायग्राम में कि वो जो कॉन्वेक्स मिरर के पीछे में फॉर्म होती है, बोले हमने जितनी भी रे ऑफ लाइट बनाते हैं वो सबके सभी क्या रहते हैं? वो वर्चुअल रहते हैं, मतलब कि वो नॉट रियल, दे आर नॉट रियल। समझ में आ रहा है? एंड हेंस दे हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। इसीलिए जितनी भी वर्चुअल लाइंस थी, जैसे कि मैंने जो बनाया था इसमें जितनी भी वर्चुअल लाइंस थी वो सभी की सभी मैंने कैसे बनाया था? डॉटेड लाइन से बनाया था। इसके पहले जो फोकस से पास हो रही थी, फोकस पे रिफ्लेक्ट हो रही थी, सभी का सभी लाइट वो रियली में वैसे पास नहीं होती, रिफ्लेक्ट नहीं होती। इस वजह से उनको हम वर्चुअल लाइंस बोलते हैं और उनको शो करते हैं बाय द डॉटेड लाइन। मतलब आगे से हम जितने भी बिहाइंड द मिरर जाने वाले रेज रहेंगे इन द कॉन्वेक्स मिरर उनको हम कैसे शो करेंगे? बाय द डॉटेड लाइन। और इसीलिए आपने कुछ जो लाइंस है कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में भी
जो लास्ट की जो पोजीशन थी आपकी फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में, वो आपने शो करे थे बाय द डॉटेड लाइंस, शो करे थे लाइक दैट, वो वर्चुअल थी उसमें, ठीक है। उसके बाद में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द इमेज फॉर्मेशन। क्या बोल रहा है ये पॉइंट देखो, व्हाटएवर बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये है उसका पूरा फ्रंट साइड। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट साइड में कहीं पे भी पोजीशन होने दो, चाहे वो इंफिनिटी पे रहे, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे रहे, या इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी रहे, व्हाटएवर बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाटएवर बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में कुछ भी पोजीशन रहे ऑब्जेक्ट की, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, मतलब कि जो इमेज फॉर्म की जाती है किसके थ्रू, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, वो हमेशा बिहाइंड द मिरर ही फॉर्म होगी। मतलब आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन फ्रंट साइड में कहीं पे भी हो, जो मिरर में जो इमेज फॉर्म होगी वो ऑलवेज बिहाइंड द मिरर ही फॉर्म होगी, मतलब कि ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड, मतलब कि बिहाइंड। तो इधर में पूरी की पूरी इमेजेस फॉर्म होगी जो कि वर्चुअल रहेंगी। वो इमेज की नेचर कैसा रहेगा, इमेज का वर्चुअल, इरेक्ट का मीनिंग थोड़ा सा अपवर्ड, अपराइट, खड़े की पोजीशन में, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, एंड द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज कुछ भी हो उससे हमेशा स्मॉलर रहेगा इमेज का साइज। समझ में आ रहा है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज, अगर कोई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर चेंज होता है, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम द मिरर, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस मिरर से चेंज होता है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, ये पोजीशन पे है, ये पोजीशन पे है, या ये पोजीशन पे है, ठीक है, देन ओनली द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज चेंज, मतलब तब क्या होगा, इमेज और साइज की पोजीशन, इमेज की पोजीशन और साइज में ही चेंज आएगा। अगर क्या बोल रहे हैं हम कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर चेंज होता है मिरर में, मिरर से, तो जो इमेज फॉर्म होगी तो वो इमेज की पोजीशन चेंज होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा और उसका साइज चेंज होगा। लेकिन जो रियल, जो वर्चुअल नेचर है वो वर्चुअल ही रहेगा, वो कभी भी रियल नहीं रहेगा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर ही फॉर्म होगी, ऐसा उसका मीनिंग है। समझ में आ रहा। चलो ये हो गया आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम। ये याद रखना इन द सेंस आपने माइंड में आप याद रखो तो अपने आप रे डायग्राम इजीली समझेंगे। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट तो ये रहा आपका रूल नंबर 4। ये जो मैंने बनाया ये आपने नहीं बनाना है, ये इसको समझने के लिए मैंने बनाया था, आपने सिंपली वो रूल को बना लेना है, ठीक है, अच्छे से। चलो तो ये होने के बाद में हम अभी देखते हैं हमारा मेन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दो ही प्रकार की देखना है हमको, यहाँ पर 2 टाइप्स में इमेज फॉर्मेशन होता है, वो देख लेते हैं 2 पोजीशन पे, और हमारा आज का जो सेशन है वो यहीं पर खत्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी कि जो इमेज फॉर्मेशन है बाय द कॉन्वेक्स मिरर वो किस तरीके से होता है। अब जो इमेज फॉर्मेशन जो कॉन्वेक्स मिरर में उसमें 2 मेन पोजीशंस रहती है। एक रहती है इन्फिनिटी पोजीशन, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका काफ़ी दूर रहता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे रहता है वो फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। और वैसे केस में जब इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो हम वो जो रेज ऑफ लाइट है उसको कैसे दिखाते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बस हमने कॉन्केव मिरर में जैसे लिए थे पोजीशन इन्फिनिटी पे, सेम वैसे ही पोजीशन लेना है हमें कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी जब इन्फिनिटी है। और दूसरी क्या है, दूसरी जो पोजीशन है वो है एट एनी पॉइंट बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। मतलब इन्फिनिटी से लेके तो पोल ऑफ द मिरर में कोई भी पॉइंट पे लो तो जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल रहेगी। बस जैसे जैसे उसकी पोजीशन चेंज करे वैसे वैसे उसका साइज और पोजीशन भी चेंज होते रहेगा। लेकिन जो नेचर है, रियल है या वर्चुअल है, तो वो हमेशा क्या रहेगा,
वर्चुअली रहेगा, इसलिए हमें दो ही पोजीशन के लिए कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम्स पढ़ना है। पहले हम देखते हैं व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब जब ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी में है, इंफिनिटी पोजीशन पे, इसका मीनिंग क्या है कि बहुत दूर है, तो हम वो कंसीडर करते हैं कि सपोज आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पोजीशन में कुछ इस तरीके से है। हम इसको कोई लाइन पर एक्सिस पे शो नहीं कर रहे बेटा, ध्यान में रखो। क्यों? ये शो हो रहा है कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इसका मीनिंग ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है? इंफिनिटी पे है। तो जब इंफिनिटी पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तब वो जो ऑब्जेक्ट है वो पैरेलल रहता, वो जो इंसिडेंट रे, जो रे ऑफ लाइट वहां से आती है वो पैरेलल रहती टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसको क्या रहती, वो पैरेलल। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा, ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पोजीशन पे है, मतलब कि जो रे ऑफ लाइट है वो क्या रहेंगी, वो रहेंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरीके से। अब दूसरी रे ऑफ लाइट भी ले लेते हैं हम, वो लेते हैं बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बस वो पैरेलल होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस भी ले सकते लेकिन पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो रे ऑफ लाइट है ये इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से। जब हमारा रूल 1 अभी याद करो, आप रूल 1 में हमने क्या लिखे थे? व्हेन द रे ऑफ लाइट और अ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस of the convex mirror, then it get diverge and the reflect after reflection it get diverge and the reflected ray passing through the focus that appears to be on the focus। ऐसा हमने बोले थे कि जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है कॉन्वेक्स मिरर पे तो वो डाइवर्ज होती है ना, और वो जो डाइवर्ज रे है वो ऐसी अपीयर होती है कि वो फोकस से पास हो, फोकस पे स्ट्राइक कर रही है। मतलब कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये क्या होंगी, ये हो जाएंगी डाइवर्ज, ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी ऐसे डाइवर्ज। समझ में आया? कुछ इस तरीके से ये क्या हो जाएंगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? और ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये भी क्या होगी, ये भी होगी आपकी डाइवर्ज विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल फोकस, विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल फोकस ये भी रे ऑफ लाइट क्या होगी, डाइवर्ज होगी। अब ये हो गई डाइवर्ज। अब हमारा रूल क्या है कि जो डाइवर्ज हुई वाली रे ऑफ लाइट है, डाइवर्ज का मीनिंग है कि ये ऐसे इंफिनिटी पोजीशन पे आ रही है वो भी शो कर देगा ऐसे, ठीक है। डाइवर्ज का मीनिंग क्या है कि जब हम उन लाइंस को एक्सटेंड करते हैं, जब हम इन लाइंस को बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करते हैं तो वो एक फोकस के ऊपर में मिक्स आ जाते हैं, मतलब कि वहां पर मिलते हैं, वो एक फोकस के ऊपर में क्या होते हैं, साथ में आते हैं और वहां पर फॉर्म करते हैं वो इमेज। और हमने बोला था कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कहां पर फॉर्म होती है, बिहाइंड द मिरर। मतलब हम क्या करेंगे अभी, ये जो डाइवर्ज रे है इस डाइवर्ज रे को हम कर देंगे ऐसे रिफ्लेक्ट बैक, ऐसे बैकवर्ड में खींचेंगे इसको और वो शो करते हैं हम डॉटेड लाइन से। बताया था इसके पहले ही मेरा वो दिखाने का कारण वही था कि रियल, ये जो रे ऑफ लाइट है ये रियल नहीं है बेटा, ये जो रे ऑफ लाइट है ये रियल नहीं है। ये कैसे होते हैं, ये वर्चुअल होते हैं। और वहां पर ये है, ये फोकस पे है अकॉर्डिंग टू रूल। हमने बोले ये फोकस पे क्यों है, क्योंकि रूल है जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर पे और वो अगर पैरेलल रहती है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को मिरर के, तो वो डाइवर्ज होती है और वो जो डाइवर्ज हुई वाली रे है वो फोकस पे कॉन्सेंट्रेट होती है। ऐसी अपीयर होती है कि वो फोकस पे कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म होता है इमेज, इस पोजीशन पे क्या फॉर्म होती है, इमेज। समझ में आ रहा है? तो ये होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द इंफिनिटी पोजीशन। अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ द इमेज। अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ इमेज। क्या है इमेज की पोजीशन, एट द फोकस। क्या है इमेज की पोजीशन, एट द फोकस एफ। समझ में आ रहा है? उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है साइज ऑफ द इमेज। उसके बाद में क्या है, साइज ऑफ द इमेज। अब साइज ऑफ द इमेज क्या रहेगा, साइज ऑफ द इमेज रहेगा
साइज ऑफ द इमेज क्या रहेगा आपका, साइज ऑफ द इमेज रहेगा हाईली डिमिनिश, मतलब पॉइंट साइज काफी छोटा, वेरी वेरी स्मॉल। हाईली डिमिनिश। उसके बाद में नेचर ऑफ द इमेज आपने पहले ही देखे हैं। नेचर ऑफ द इमेज क्या था, मैंने पॉइंट में ही लिखाया था। नेचर ऑफ द इमेज रहता है वर्चुअल, मतलब कि नॉट रियल, और साथ ही साथ में इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आ रहा, ये हो गया व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब आते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, मतलब ये है आपका पोल ऑफ द मिरर और इधर में है आपकी इंफिनिटी। तो इतने पूरे इंफिनिटी से पोल ऑफ द मिरर के बीच में कोई भी पोजीशन, ऐसा बोल रहे हो, समझ में आ रहा, मतलब ये आपका पोल ऑफ द मिरर और इंफिनिटी पोजीशन से लेके तो पोल ऑफ द मिरर के बीच में कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो वहां पर रे डायग्राम कैसे फॉर्म होगी। तो सबसे पहले मैं पकड़ता हूं यहां पे, मैं क्या करता हूं यहां पर रखता हूं ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन पे, ठीक है, अपने मर्जी से ले। मैं लेता हूं यहां पे इस ऑब्जेक्ट को, जिसको मैं नाम दे देता हूं ए बी, जिसको मैं नाम दे देता हूं ए बी। अब क्या होगा, यहां पर अभी हो गया अप्लाई रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहला रूल, द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट गेट डाइवर्ज एंड कॉन्सेंट्रेट एट द फोकस। मतलब कि अगर आपकी रे ऑफ लाइट है, वो रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे, उस पॉइंट को नाम देंगे हम डी, उस पॉइंट को नाम देंगे हम सपोज डी। तो इस डी पॉइंट पे अगर आपकी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएगी डाइवर्ज, वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएगी डाइवर्ज ऐसे डायरेक्शन में, और वो ऐसे अपीयर होगी कि वो फोकस पे मिल रही है, वो हमें ऐसे दिखेंगे कि वो फोकस पे मिल रही है। ये हो गया आपका यहाँ पर फर्स्ट रूल अप्लाई, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट रूल अप्लाई, समझ में आ रहा है। उसके बाद में सेकंड जो रे ऑफ लाइट है वो सपोज पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड जो रे ऑफ लाइट है वो सेकंड नहीं, मतलब कि थर्ड रूल, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कहाँ कर्वेचर से पास। अब कर्वेचर के लिए ऐसा लेना पड़ेगा कि वो जो लाइन है वो कर्वेचर पे मिले, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा यहाँ पे, ये आ गई कर्वेचर के ऊपर, समझ में आना। कर्वेचर में क्या होता है बेटा, जब कभी कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसी दिखती है कि वो कर्वेचर के ऊपर में डायरेक्टेड है ना, कोई भी रे ऑफ लाइट, ये आपका रूल नंबर 3 लिखा था मैंने, याद करो। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऐसे शो होती है कि वो कर्वेचर के ऊपर में डायरेक्टेड है तो उसका आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी डायरेक्शन में वापस आती है, मतलब ये डायरेक्शन है इंसिडेंस की और उसी डायरेक्शन में वो उसी पाथ से, उसी रास्ते से वो वापस जाती है। देखे थे ना आपने, पॉइंट ए से हम इसको दे देते हैं पॉइंट ई, तो ए ई जो रे है वो क्या बनेगी, ई ए रे बन के वापस आएंगी, वो क्या होंगी, ई ए रे बन के वापस आएंगी। और देखो अभी ये जो आपकी वर्चुअल रेज है ये कहाँ पर मीट हो रही है, ये मीट हो रही है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को बोल देंगे हम ए डैश, क्योंकि ये है इमेज ए की, ये जो इमेज है ये किसकी है, ए की इमेज है, तो इसको हम बोल देंगे ए डैश, समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ए डैश, ठीक है ना। अब इसकी ये रहेगी हाइट, मतलब कि साइज थोड़ा ज्यादा रहेगा, पूरा ज्यादा ही रहेगा, स्मॉल रहेगा ज्यादा ऑब्जेक्ट, लेकिन रहेगा कुछ ना कुछ साइज उसका रहेगा। तो इस प्रकार से अब मैं बताता हूँ आपको, मैंने ये पोजीशन पे लिया, आप ये पोजीशन पे लेके देखना, ये पोजीशन पे लेके देखना, तो चेंज किस में आएगा, उसके साइज में चेंज आएगा, उसके
साइज में और उसके पोजीशन में चेंज आएगा। अब यहाँ पर इमेज फॉर्म हो सकता है कि इधर भी इमेज फॉर्म हो सकता है कि यहाँ पर इमेज फॉर्म हो, है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। इधर में तो नहीं होगी, लेकिन इतने में ऐसे अलग अलग पोजीशन में क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। समझ में आ गया। चलो, तो इसको बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स मिरर। अरे अपना अभी यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर अपना बच गया पोजीशन ऑफ इमेज। क्या बच गया यहाँ पे अपना पोजीशन ऑफ इमेज। तो इस डायग्राम के हिसाब से आपकी पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ रही है, आपके डायग्राम के हिसाब से आपकी पोजीशन ऑफ इमेज आ रही है बिटवीन द फोकस F and the pole of the convex mirror। समझ में आ रहा, ये आएगा आपका पोजीशन ऑफ इमेज, ये आएगी आपकी पोजीशन ऑफ इमेज। उसके बाद में साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कहती है डिमिनिश। डिमिनिश का मीनिंग होता है स्मॉल, छोटी, एकदम पॉइंट साइज नहीं तो छोटी रहेगी थोड़ी सी। उसके बाद में नेचर ऑफ इमेज तो भैया पहले से ही पता है अपने को कि जब कॉन्केव में कॉन्वेक्स मिरर होता है तब नेचर ऑफ इमेज रहता है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझ में आ रहा। तो इस तरीके से आपका इमेज फॉर्मेशन बन गया कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। इसके जो यूज है ये देखेंगे हम अगले क्लास में साथ ही साथ पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। उसके बाद में देखेंगे मिरर फॉर्मूला क्या होता है फोकल लेंथ निकालने के लिए। उसके बाद में देखेंगे कि जो आपका हम जिसको बात करेंगे साइन कन्वेंशन। इस तरीके से जो आपका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, वो हम अगले क्लास में कवर कर देंगे। समझ में आ रहा है, जो रिफ्लेक्शन का पार्ट है वो अगले क्लास में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मिलेंगे अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।